जय बद्री विशाल। वैसे तो मैंने ये ट्रिप अपने दोस्तों की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ जाने के लिए प्लान की थी, पर दिल तो जिद्दी है तो कहाँ माना दिल अपना। एक और ट्रिप प्लान की जिसमें बद्रीनाथ, माणा और हाँ सबसे चैलेंजिंग वसुधारा वाटरफॉल। तो आज हम पहले दर्शन करेंगे बद्रीनाथ धाम के और फिर गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं वसुधारा वाटरफॉल। हमारे साथ बने रहना, क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ आने का प्लान करेंगे तो मेरी ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब देखो ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है। लास्ट इंडियन विलेज। सो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान पे। भाई वसुधारा वाटरफॉल, ओ भाई लिटरली इतना बड़ा वाटरफॉल है ना। अब ये ट्रैक देखो कितना टफ है। मैं चढ़ तो गया था लेकिन आई डेफिनेटली नो कि उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, भोले शंकर का है साथ तो डरने की है क्या बात। यहाँ से यहाँ छलांग मारनी है, किनारे पे मारना, सबसे किनारे। और किनारे पे भाई ये तो टूट गया। पहले मैं कूदता हूँ, गिर गया तो बचाने आएगा। रेडी? फाइनली मैं बद्रीनाथ, बद्री और नाथ दो शब्दों से मिलकर बना है। कहा जाता है कि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली बेरी, जो कि बद्री के नाम से जानी जाती है, और नाथ, इस स्थान पर भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, जिसकी वजह से इस जगह को बद्रीनाथ कहते हैं। Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं माणा गांव के लिए। अभी उठ गए, तैयार व्यार रेडी वेडी सब हो गया, तो क्योंकि जल्दी होना था ना, इन लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था, टाइम दिया हुआ था कि जल्दी से जल्दी रेडी होना है। एंड आई होप कि वसुधारा वाटरफॉल भी जाएंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा और अगर जाने दिया तो माणा पास भी करके आएंगे। तो चलो रेडी हो खूबसूरत से व्यू को देखने के लिए, खूबसूरत सी वैली को देखने के लिए। तो चलो चलते हैं और एक्सपीरियंस करो इस खूबसूरत सी वैली को मेरे साथ वर्चुअली। तो लेट्स गो। तो भाई फाइनली हम लोग ना मंदिर के पास पहुंच गए और देखो यार मंदिर के भव्य दर्शन। अभी पास जाने वाले हैं, थोड़ा सा लाइन लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। आज थोड़ा लंबी लाइन है ना, हम लोगों ने वहाँ से देख लिया था, बहुत लंबी लाइन है। और देखो भीड़ ऑलरेडी यहाँ इतनी हो ही रही है। और ये हमारे पहाड़ी मानव जाने, देखिए पीछे क्या मस्त लग रहे हैं। देखो टोपी खरीदी है इन्होंने मात्र 100 रुपये की। वो है तप्तकुंड वहाँ, वो है तप्तकुंड। तो चलो गाइस सीधा वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत हो रही है, तो वहाँ मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने नहा लिया है तप्तकुंड से, और भाई बहुत गर्म पानी था, लिटरली बहुत गर्म पानी था। बाहर आके ना ठंड भी नहीं लग रही, पहले ठंड लग रही थी, बट अब ठीक हो रहा है, ठीक लग रहा है, क्योंकि गर्म पानी से नहाया ना। और ये अब चल रहे दर्शन करने के लिए, सीधा लेट्स गो। तो भाई फाइनली हम लोग ना लाइन पे लग गए और अब पहुंच गए यहाँ बद्रीनाथ मंदिर के पास। तो अभी दर्शन करते हैं। अंदर तो मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, तो इस वजह से दर्शन करते हैं। फिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का संबंध भगवान शिव जी से भी है। कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का वास था। यही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इस स्थान को विष्णु जी ने कैसे पाया, उसके पीछे भी एक मान्यता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने ध्यान योग के लिए एक स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा के पास शिव भूमि का स्थान बहुत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के पास बालक रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती और शिव जी उस बालक के पास आए और उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सो गाइस हम लोगों के दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सही है सब कुछ ना, तो आओ आप भी और दर्शन कर सकते हो। तो अब निकल रहे हैं, थोड़ा सा मंदिर का प्रांगण देखते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधा रूम के लिए। तो चलो चलते हैं और एक बार जोर से जय बद्री विशाल। तो बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव भूमि का स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से शिव भूमि को अपने ध्यान योग करने हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे केदारनाथ को भगवान शंकर का आराम स्थान माना गया है, वही बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह तक जागते हैं।
तो गाइस फाइनली दर्शन हो गए और अब हम सोच रहे हैं कि शाम को दोबारा से आएंगे, एक बार आएंगे दोबारा। है प्लानिंग आने की, तो सोच रहे हैं वैसे प्लानिंग है कि आने की, लेकिन देखते हैं अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे ज़रूर। भीड़ कम रही तो ज़रूर आ जाएंगे, अगर भीड़ रही तो फिर मुश्किल है। अब बाकी देखो भाई, दर्शन कर लो बद्री की विशाल के, जय बद्री विशाल। तो चलो आप निकल रहे हैं घर के लिए। हाँ भाई एक बार जोर से जय बद्री विशाल। तो गाइस निकल गए, जैसे कि मैंने बताया कि एक इस खूबसूरत सी वैली को छोड़ के एक दूसरी खूबसूरत सी वैली में एंट्री लेने वाले हैं हम लोग और एक्सपीरियंस करो वर्चुअली। इन पहाड़ों में ना यार कुछ ना कुछ तो बात है जो ये अपनी ओर खींच लेते हैं। अब देखो ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है और जब 6 महीने के लिए ये पूरा सीजन खुला रहता है और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद यहाँ पूरा बर्फीला हो जाता है। कोई नहीं तो आता है, नहीं जाता है, सिर्फ आर्मी वालों के अलावा और जो रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनके अलावा। लास्ट इंडियन विलेज माणा गांव पहुंच गए वहाँ पे, अभी तो बोर्ड पे पहुंचे और लास्ट वहाँ पे है, देखो लास्ट इंडियन विलेज माणा। तो भाई फाइनली बोर्ड पे रुक के थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना लेते हैं और यहाँ की खूबसूरती आप लोगों को भी दिखा लेते हैं। तो ये है हमारा लास्ट इंडियन विलेज और हम लोगों को अभी वहाँ जाना है, वो है लास्ट इंडियन विलेज। और ये वाला जो रोड जा रहा है ये जा रहा है हमारा माणा पास के लिए। और भाई एक खूबसूरत सा व्यू दिखाऊंगा, अभी छोटा सा एक झलक दिखाता हूँ भाई। उधर से ना सफ़ेद ऐसा लग रहा है पाउडर उड़ के आ रहे हैं, सफ़ेद बादल जो उड़ के आ रहे हैं ना भाई, वो देखो पूरी वैली पूरे गांव उन्होंने छुपा दिया है उस बादल ने। देखो मैं आपको ना दिखा देता हूँ, ये भाई ये ना पीछे था और यहाँ से आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है। सो गाइस फाइनली माणा के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए, माणा गाँव के। तो ये है माणा विलेज का एंट्री गेट। अब यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं और भाई पीछे पीछे हमारे ना बादल भी आ रहे हैं और ठंड भी लग रही है। लेकिन अभी यहाँ पर ना थोड़ा इतना ठंड नहीं है, हवा नहीं लग रही है ना अभी। जस्ट हवा लगती तो ठंड भी लग सकती थी, लेकिन सही है, मतलब इतना ठंडा भी नहीं है। और भाई वो देखो बादल कैसा आ रहा है हमारे पीछे पीछे। और यार वॉल पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे पूरे घरों पे इन लोगों ने वॉल पेंटिंग्स करवा रखी है अपने, जिससे कि थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगे और डिफरेंट लगे, कुछ लगना भी चाहिए। एक सरस्वती मंदिर है यहाँ पे, वो भी देख के आएंगे। वो बोल रहे थे कि वो नया बन रहा है दोबारा से। वो देखो वॉल पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत है सब में। और यार ये पीक देख रहे हो, उस मंदिर पे पहुँच जाना है हम लोग को। उस मंदिर पे पहुँचते हैं और फिर दिखाएंगे कि मंदिर कैसा है। आप लोग ना यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो पहले हम लोग जाएंगे भीमपुल और ये जो तीनों डेस्टिनेशन एक जगह पे हैं इसमें लेफ्ट में, तो हम पहले यहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद हम जो बाकी की 2 लोकेशन है उस पर जाएंगे। तो चलो बने रहो। सो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान पे और वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगी है, बस जस्ट मेरे से 50 मीटर की दूरी पे है। और फीलिंग अलग है भाई, कुछ मतलब बॉर्डर पे आके ना कुछ एक अलग सी फीलिंग आती है। और मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, देखो ये है हमारी हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। तो भाई फाइनली हम लोगों ने ना नाश्ता वास्ता कर लिया और हम लोगों ने इस दुकान से खाया था भाई, सबसे चीपेस्ट और बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया हुआ था इन लोगों ने, बहुत अच्छा था और चीपेस्ट था। तो जब भी आओ यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना था, तो यहाँ ज़रूर रुको क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अब इससे आगे हम लोगों को जाना है वसुधारा वाटरफॉल, जो कि इधर से रास्ता जाएगा। 5 किलोमीटर का समथिंग ट्रैक है, तो चलो चलते हैं वहाँ पे। सो गाइस अभी ना ट्रैक चालू हो चुका है और वसुधारा वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो है 5 किलोमीटर। लोकेशन बहुत अच्छी है और खाना अभी तक जो हमने खाया है सबसे सस्ता फ़िलहाल यहीं मिला हम लोग को। जो हमने अभी ब्रेकफास्ट किया ना सबसे सस्ता हमें यहीं मिला, वरना बाकी और जगह बहुत महंगा था।
तो अभी जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो आपको तो पता ही दिया मैंने कि 30 रुपये का एक पराठा पड़ा था यहाँ पे और 15 की चाय थी। लवली, सीरियसली जब भी आओ तो उसी शॉप पे आओ, खाने पीने की टेंशन छोड़ दो, वहीं खाओ। और कैंपिंग करनी है तो भाई बहुत अच्छी लोकेशन है, देखो मेरे पीछे सब प्लेन एरिया है, बहुत अच्छी लोकेशन है। और इधर भी, इधर देखो ये वाली पूरी लोकेशन भी बहुत डिफरेंट है, अच्छी है, प्लेन है, कैंपिंग के लिए बेस्ट है। और ट्रैक करने के लिए आपको ना अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पे पानी जो है बीच बीच में नहीं है। पानी नहीं है ना भैया यहाँ पे बीच में? हाँ, तो पानी दूर दूर तक नहीं है। लास्ट में वसुधारा ट्रैक पे आपको पानी मिलेगा। तो इसलिए आपको ना क्या करना है कि अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करनी है, चाहे आप खुद से लाओ चाहे आप ख़रीद लो। कुछ मेरे टीम मेंबर्स हैं, इनको छोड़ के ये तो भाई नंबर 1 के ट्रैकर हैं भाई। लवली वाला बंदा एकदम भाग रहा है, बस चढ़ा जा रहा है, थक नहीं रहा है। और वो जो पीछे आ रहा है, वो सबसे लास्ट में जिसने बैग टांगा हुआ है, वो नौटंकी दिखा रहा है, उसको खींच खींच के लाना पड़ रहा है। वसुधारा फॉल। वसुधारा फॉल के पास जाते जाते बहुत से सवाल थे मन में। ना जाने कितनी आशाएं थी मन में, शंका थी, पर एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ भूल भाल के मन में बस भोलेनाथ का स्मरण था। मन में जानने की इच्छा तो बहुत थी कि हम पापी हैं या नहीं, पर एक क्षण तो मानो ऐसा लगा कि बुद्धू छोड़ इस चिंता को और तोड़ के इन दुविधाओं की बेड़ियाँ, बस खुले दिल से चल पड़ा अपने स्वर्ग के रास्ते पर। तो बस क्या था, छोड़ छाड़ कर सारी चिंता इस प्रकृति प्रेमी ने खुले दिल से स्वागत किया इस स्वर्ग भूमि की गोद में बसे इस सौंदर्य का, इन ऊंचे पहाड़ों का, इन खिलखिलाते बादलों का, इन हवाओं का। और बस क्या था, कुछ क्षण रुककर महसूस किया इस पल को, इस प्रकृति, इस हवा को मेरे साथ महसूस करके तो देखो। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, ज़रूर स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी इन बातों को, इन कथाओं को मानो या ना मानो, पर मेरी तरह खुद से एक बार इन जगहों पर आकर अपने मन से और दिल से ये प्रश्न जरूर करना कि क्या जितनी भी बातें इस प्रकृति प्रेमी ने आपको बताई है सब सच है या नहीं। तो चलो गाइस, रेस्ट बहुत हो गया है, रेस्ट करते करते चल रहे हैं ना भाई। मेरे पीछे वो पहाड़ दिख रहा है, उसकी चोटी ना ऊपर है, बहुत ऊपर है उसकी चोटी, लिटरली उस पहाड़ तक तो मुश्किल ही है भाई, हम लोग पहुँच पाएंगे, हेलीकॉप्टर ले आ पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं जा पाएगा। वो चोटी यहाँ, चलो हम अपनी डेस्टिनेशन पे चलते हैं, उसको बाद में देखेंगे। हमारी डेस्टिनेशन इधर है। अरे भाई बड़ा ख़तरनाक रास्ता आया है, ग्लेशियर वाला, और इस ग्लेशियर के नीचे से ना पानी बह रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है और इस ग्लेशियर के नीचे से निकल के सीधा बद्रीनाथ। हम फिलहाल ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं, बर्फ पूरी जमी पड़ी है यहाँ पे। रास्ता कठिन है पर खूबसूरत भी है। भाई वसुधारा वाटरफॉल, ओ भाई लिटरली इतना बड़ा वाटरफॉल है ने, मजा आ गया। मैं नीचे का आओ भाई, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वसुधारा वाटरफॉल पे, जहाँ आना औरों के लिए मुश्किल था, पापियों के लिए मुश्किल था, बट मुझे अब थोड़ा बहुत लगने लगा है, विश्वास हो गया है कि मैंने पाप नहीं किया है। क्योंकि वसुधारा के नीचे बोलते हैं कि वही लोग के ऊपर वो पानी गिरता है, वही लोगों के ऊपर वो धारा गिरती है जो पापी नहीं होते हैं, और जो पापी होते हैं तो भाई वो धारा उनके ऊपर नहीं गिरती है। तो भाई पुण्य करो और यहाँ आके चेक करो कि पाप किया है नहीं करा है। और भाई बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रैक था ये, लेकिन हम लोगों ने फिर भी हिम्मत बांध के आ गए। पहले मैंने स्टार्टिंग करी, फिर उसके बाद बाकी सब लोगों को हिम्मत मिली तो आ गए। और आना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वाटरफॉल का जो पानी है ना वहाँ तो मुश्किल ही गिरता, तो हम लोग इधर आए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो भाई तुरंत ही मेरे ऊपर पानी गिर गया। और एक चीज़ मैंने ना यहाँ पे और नोटिस करी, जैसे मैं आया तो मेरे ऊपर पानी की धारा तो गिरी,
फिर क्या हुआ कि पानी की धारा चली गई उधर उड़ के, वो देखो जैसे वो अभी उड़ रही है। फिर हम में से जो दूसरा बंदा आया वो आया तो फिर दोबारा गिरी, फिर दोबारा वापस उधर चली गई। तो ऐसा हमारे साथ 4 बार हुआ है। तो ये चीज़ मैंने 4 बार नोटिस करी। तो भाई थोड़ा तो विश्वास हो ही गया है कि हाँ ये सच बात है कि पापी लोगों पे ये धारा नहीं गिरती है और जिन्होंने पाप नहीं किया है उनके ऊपर गिरती है। तो अब थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं और इस वादी का मज़ा लेते हैं, फिर चलेंगे थोड़ी देर बाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से नीचे, बहुत टाइम हो गया, जल्दी पहुँचना भी है ना नीचे। तो लेट्स गो। अब ये ट्रैक देखो कितना टफ है। मैं चढ़ तो गया था लेकिन आई डेफिनेटली नो कि उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, भोले शंकर का है साथ, तो डरने की है क्या बात। लौंडा डर रहा है नीचे आने से। कूद। अब ना सिचुएशन ये, थोड़ी देर बैठ जाओ। सिचुएशन ये है कि हम जहाँ से आए थे वहाँ से जाना मुश्किल है। तो अब हम लोगों को एक थोड़ा सा आसान रास्ता दिख रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो बर्फ़ है, डर ये लग रहा है कि ये टूट ना जाए। इस पे पैर रखें और ये गिर जाए तो ये डर है। दिखाता हूँ मैं, देखो लेयर इसकी, ये देखो ये है लेयर, और हमें यहाँ से यहाँ छलांग मारनी है पल्ली साइड, इधर को जाने के लिए, फिर उधर जाने के लिए। हमें डर लग रहा है ना कि कहीं ये टूट ना जाए। एक काम करते हैं, पत्थर मार के देखते हैं, अगर सही रहा तो जाएंगे। बड़ा पत्थर उठाओ, जाओ, चल मार। हाँ ये वाला उठा, किनारे पे मारना, सबसे किनारे, और किनारे पे। भाई ये तो टूट गया, एक और बार किनारे पे। ये नहीं टूटा, चल एक बार मार, एक और बार मार, एक और बार मार, तेज मार, थोड़ा सा। नहीं टूटा भाई। तो भाई दैट्स मीन कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। ज़्यादा ही किस्मत ख़राब होगी तो टूटेगा, वरना ही नहीं टूटेगा। तो चलो पहले मैं कूदता हूँ, फिर उसके बाद सुरेंद्र सर कूदेंगे, ठीक है भाई? तो लेट्स गो। गिर गया तो बचाने आएगा, ठीक है? हो गया, रेडी रेडी। फाइनली कूद गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। तो चलो अब चल, लंबा कूदना, लंबा, शाबाश। तो हमें डर लग रहा था, बट इतना डर की बात नहीं थी, आ गए आराम से। तो चलो वहाँ पे मिलते हैं यार, इस थोड़ा सा बर्फ़ के पैच को पूरा कर लेते हैं। चलो सो गाइस अब निकल रहे हैं वापस। आई थिंक ये हम लोग आधे से पौने घंटे में ये कवर कर लेंगे, ये वाला पूरा ट्रैक। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस वाले ट्रैक में। और भाई मैं जहाँ तक मैंने जो वीडियोस देखी है ना, मुझे जो सतोपंथ का रास्ता लग रहा है ना, सतोपंथ,
सतोबंद का रास्ता ये है, सतोबंद का ट्रैक यहाँ से जाता है उधर के लिए। क्योंकि जब मैंने वीडियो में देखा था ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ से वसुंधरा वाटरफॉल यहाँ दिख रहा था। तो प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि वही है सतोबंद का ट्रैक। हुआ किस्मत में तो जरूर जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी ट्रैक कर रहे हैं ना, जितने भी धामों के हम दर्शन कर रहे हैं ना, लिटरली ये भगवान का बुलावा है, हमारा कुछ नहीं है, भगवान बुला रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि यार आना है, लेकिन नहीं आ पाते हैं, है ना। तो अपनी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम आ रहे हैं, यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, हमें बुलावा आ रहा है। तो देखो कहते हैं ना, कुछ करनी कुछ करतूत, तो सेम चीज़ है। चलो अब नीचे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रूम पे, और यहाँ पे हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, सारा सामान वगैरह बाइक वगैरह में बांध लिया है। अब यहाँ से निकलना है, और आज की प्लानिंग ऐसी है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ओली जाएँ, लेकिन देखते हैं कि जा पाते हैं या नहीं जा पाते। तो चलो मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग के साथ, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए यहाँ से, जय बद्री विशाल। अब हम लोगों को जोशीमठ जाना है। जोशीमठ में बाकी आगे की प्लानिंग करेंगे कि क्या है सीन, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत है। ओली जाएंगे, अगर सक्सीड हो गई तो हम आपको ज़रूर ओली में मिलेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब तो मन में कोई सवाल, कोई दुविधा तो नहीं होगी। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपके चित्त मन में जितने भी दुविधा होगी, वो आज के इस सफ़र में दूर हो गई होगी। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो एक बार जीवन में इन सभी जगहों पर आकर देख लो। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, ज़रूर मन में शांति की अनुभूति होगी। आज के इस स्वर्ग के सफ़र को यहीं पर ही पूरा करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा, और इसी आशा में उम्मीद करता हूँ कि आप इस सफ़र को ज़रूर अपना प्यार दिखाएंगे। तो इसी कड़ी में आज का सफ़र करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए जय भोले।